तो गाइस ये है इसकी टाइमिंग। ये देखो ये टी ऐसा होना चाहिए, और ये देख लो, और उधर से पिस्टन टॉप पर होना चाहिए। ये है होंडा की टाइमिंग। जब तक आप टाइमिंग सही से लेंगे नहीं तब तक आपका गाड़ी चालू नहीं होगी। देख लो प्रॉपर। ये है स्टार्टर प्लेट किट, देख सकते हैं आप, ये इसका है। और ये जो बड़ा ऑयल सील है ये स्टार्टर प्लेट का है, और ये छोटा ऑयल सील इसका है। और ये 2 ऑयल सील तो आपको पता होंगे, ये इसके, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। अगर ये नहीं लगे तो थोड़ा सा अपनों को ये 1.2 है, इसकी मदद से हम थोड़ा सा ऐसे लेके इस ऐसे लगा के, या हम इसको छोड़ देंगे। ओके। और दूसरा वाला भी हमें इसी तरह से लगाना होगा, बिल्कुल ऐसे। अब बारी आती है स्टार्टर प्लेट की। तो स्टार्टर प्लेट को हम अच्छे से पहले क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद ये ऑयल सील आता है, हम इसे ऐसे इंस्टॉल करेंगे। एक बात आप ध्यान में रखिए, जब भी आप स्टार्टर प्लेट खोले तो ऑयल सील अगर आपको अच्छा भी लगे तब भी आप इसे चेंज कर ले। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी गर्म होती है तभी लीक हो जाता है। बाद में फिर कस्टमर बोलता है क्या क्लच मैग्नेट साइड से ऑयल आ रहा है। तो इसीलिए आप ये ऑयल सील डालना ना भूलें, ऑयल सील आप डाल दो। ये स्टार्टर प्लेट की ओरिंग यानी कि रबरिंग, ये कुछ इस तरह से ऐसे लगती है। अब इसको हम थोड़ा सा 1.2 लगा देंगे, यानी कि पैकिंग चिटकाने का टूल। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्टार्टर प्लेट है उसके बाहर से ऑयल लीक नहीं होता। और इसको हम ऐसे फिरा लेंगे, अच्छे से इसको लुब्रिकेट कर लेंगे। अच्छे से होने के बाद हम इसे ध्यान से इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। और हमें पहले इसके 2 होल मैच करने होंगे, तब हमें इसे अंदर पुश करना होगा, वरना कभी कभार क्या होता है नट नहीं बैठता। हम लेते हैं अभी उसके 2 स्क्रू, 4-वे स्क्रू। हल्के से इसे टाइट करते हैं, बस इतना ही टाइट करना है। और नीचे का स्क्रू हमें लगाना है, ये हमारा दूसरा स्क्रू, ये वाला। ओके। इसे भी हमने धीरे से टाइट करना है, तब दोनों सही से बैठ जाए तो फुल टाइट करना है। और इसे हमें फुल टाइट करना है, ढीला नहीं रखना है, वरना ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है। और ध्यान रखिए, इसको हम 4-वे स्क्रू चाबी से टाइट ना करें, इसको ये बीट होता है इस चीज से हम टाइट करें, और खोलते वक्त भी इसी से ही खोलें। ओके, ये हो गया। ओके। और थोड़ा सा हम इसे टाइट कर दें। इसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे आज। और ये गियर शॉफ्ट का ऑयल सील हमारा खराब हो गया था, तो इसीलिए हम इसे अब नया डाल देंगे। ये रहा ऑयल सील, थोड़ा नीचे पड़ा था इसलिए थोड़ा भर गया, हम साफ कर लेते हैं इसे। ऐसे बिठाते हैं हम इसे।
और कोई स्क्रू चाबी वगैरह स्क्रू ड्राइवर हमें नहीं लगाना है। इस तरह का कोई पाइप आपके पास होगा तो इसे ऐसे रख के हम किसी चीज़ की मदद से इसे हम ठोक के ऐसे असेंबल कर सकते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट बैठ गए, ना इधर से बाहर ना इधर से अंदर। अब आता है हमारा स्टार्टर प्लेट का और इसको एक स्टॉपर पट्टी आती है ताकि ये बाहर ना आए। पट्टी कुछ इस तरह से इसका स्टॉपर ये गेयर को बाहर नहीं आने देती। ओके ये पता नहीं और ये है ऑयल लॉक, ये कुछ इस तरह से दिखाना। ओके बिठाने के बाद हमें इसे दबा देना है। ओके अब ये बाहर नहीं आएगा। टाइमिंग चेन अपना ये स्टार्टर। ये सब होने के बाद अब आते हैं इसके पैड, ये दो, छोटा वाला इस डायरेक्शन में और बड़ा वाला इधर। इससे चेन तो सपोर्ट हो जाएगा। अब आते हैं मैग्नेट की तरफ।